नमस्कार। वी द पीपल में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय लेने से पहले बता दें आपको, ये गोल गोल घूमती दुनिया जिसमें आप और हम सब रहते हैं और जिससे आप गलती से समझ बैठे हैं छोटा, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है। राजधानी दिल्ली में न्यू महाराष्ट्र सदन में हमारा आना हुआ और यहाँ पर यकायक अचानक हमारा परिचय, एक शख्सियत है हमारे साथ बैठे हैं, चर्चा हुई और हम प्रभावित हुए। और ये हमारी ड्यूटी है पत्रकारों की, रिपोर्टरों की और मीडिया की कि हमारे शहर में कोई आता है, कोई ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा परिचय, तो हमारे धर्म बनता है, ड्यूटी बनती है कि उसका परिचय आपसे कराएं। तो हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर मनीष शंकर राव गवई, जो महाराष्ट्र से है। बाकी परिचय इनके श्रीमुख से सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका राजधानी दिल्ली में। इससे पहले आपसे चर्चा करें, आगे बढ़े, बात करें, सबसे पहले आपका परिचय, आपका अस्तित्व और आपका व्यक्तित्व और आपका कर्म। जी। मैं भारत सरकार का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार रखता हूँ, जी, जो राष्ट्रपति जी द्वारा जी, देश के एक युवा को दिया जाता है। जी, इसी के साथ में भारत सरकार में सामाजिक न्याय मंत्रालय में निजी सचिव के रूप में DWPNC में कार्यरत हूँ। जी, और बहुत बढ़िया। मैं इसके पहले काफ़ी मंत्रियों के साथ काम किया हूँ, जी, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए मुझे आज 30 से 40 साल हुए हैं। जी, मुझे 4 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 21 राष्ट्रीय पुरस्कार और 126 राज्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मेरा एजुकेशन MA, BEd, M.Ed, M.Phil, PhD, DLED तक मैंने किया है, जो सामाजिक शास्त्र में मैंने किए है। मैं 2 विश्वविद्यालयों में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। अच्छा। और भारत सरकार की टेलीफोन सलाहकार समिति और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग के ऊपर एक पैनल मेंबर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, जो कि देश में एक परिवर्तनवादी समता का विचार, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का विचार करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई है। मैं युवा कल्याण के क्षेत्र में 30 से 40 वर्षों से कार्यरत हूँ। अच्छा। युवाओं में एक चेतना और एक ऊर्जा भरने का काम, प्रेरणा भरने का काम जी, हम कर रहे हैं, ताकि देश स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के ऊपर चल रहा है और स्वामी विवेकानंद जी के विचार जी, युवाओं तक पहुंचाने के लिए हम अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जिसमें आने वाले 9 तारीख को हमने सामाजिक न्याय सम्मेलन का आगाज किया है, जो महाराष्ट्र सदन में 2 बजे से 5 बजे तक होगा। जिसमें देश भर से कुछ राष्ट्रीय प्रतिभाओं को हम यहाँ बुलाएंगे और उनके माध्यम से उनका एक सम्मान भी यहाँ करेंगे। आदरणीय माननीय मंत्री जी उस कार्यक्रम में स्वतः उपस्थित रहेंगे। उनके कर कमलों द्वारा इस सम्मेलन का, रामदास अठावले जी, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री भारत सरकार, उनके कर कमलों द्वारा हम सम्मानों का वितरण करेंगे और सामाजिक न्याय की बात करेंगे, जिस न्याय के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस घटना को लिखकर, संविधान को लिखकर 26 नवंबर 1949 में यह घटना देश को समर्पित की। और बाबा साहब का स्पीच है, मैं ये घटना इन जनता को सुपुर्द कर रहा हूँ, लेकिन इसकी खरी परीक्षा जनता के द्वारा दी जानी है। संविधान तो बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन आज भी सामाजिक न्याय के रूप में हमारा देश, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन हम कर रहे हैं। जिस संविधान की हम बात करते हैं, संविधान में हमें अधिकार दिए है, तो उसके साथ कर्तव्य को अभी आभास दिया है। लोग उस कर्तव्य को भूलते जा रहे हैं। हम उन कर्तव्यों को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि भारत का संविधान समता, स्वातंत्र, न्याय, बंधुता के चतुसूत्र के ऊपर चलता है और देश में यह अगर 4 आधार स्तंभ है, 4 मूल मंत्र है, तो इस मूल मंत्र के ऊपर ही देश की जो नीति है, देश का जो समाज आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चलता रहे। और मैं आपके दर्शकों को भी अपील करना चाहूंगा, एक अच्छा बाबा साहब अम्बेडकर पत्रकारिता को चौथा आधार स्तंभ मानते थे और मीडिया ये तो आंख होती है, चौथी आंख होती है, तो उस तरह से आप वो मीडिया जो है समाज में सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता और संवैधानिक मूल्यों को प्रचार और प्रसार करने का काम करे। यह संदेश हम आपके चैनल के माध्यम से देना चाह रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि आपकी एक परिवर्तनवादी विचार शैली में आपके चैनल के द्वारा ऐसे लोगों का परिचय किया जाता है जो समाज में कुछ नया करना चाहते हैं। हम भी उस आशा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और देश में कुछ तो परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र से राजधानी दिल्ली आए, जो महाराष्ट्र के तो आम निवासी है, स्थानीय निवासी, तो दिल्ली की खबरें मीडिया के माध्यम से वहाँ सुनता है और आप स्वयं राजधानी दिल्ली में है। खबरों में जो दिखाया जाता है और जो दिल्ली में आप देख रहे हैं, कितना फर्क है? क्या वास्तविकता है? क्या आप अनुभूत कर रहे हैं? नहीं, वास्तविकता तो रहती है कि हर एक समाज को पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम करती है। अब कुछ मीडिया समाज में अलग तरह से भी प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन 99% हमारे जो पत्रकार है, देशी पत्रकार है, लोग सच्ची बात लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों तक सच्चाई रखने का काम करते हैं। और यही एक माध्यम होता है कि जहाँ पे
आपको फ्रीडमली, आपको स्वतंत्रता के रूप में अपने विचार और अपनी परखड़ वाणी को आप अपना विचार पेट दे सकते हैं। और आप देख रहे हैं हमारे सामने महाराष्ट्र के डॉक्टर मनीष शेखर राव गवई जी हैं, और भी हम चर्चा करेंगे। छोटी सा एक विषय है, वो ये आपका जो कार्यक्रम है, जो आप यहाँ के कुछ बहुत से सम्मानित हैं, दिल्ली से हैं, अन्य राज्यों से भी हैं, कहाँ से आएंगे वो लोग जिनको आपकी संस्था आप पुरस्कृत करेंगे, सम्मान देंगे? थोड़ा सा बताइए, कितने लोग आ सकते हैं, अवार्डी कितने होंगे और किन किन राज्यों से होंगे? हम ये सोच रहे हैं कि जो समाज के लिए मैं फिर बाबा साहब अम्बेडकर का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर हरदम कहते हैं कि सबसे पहले मैं भारतीय हूँ और मैं अंतिमता भी भारतीय रहूंगा, और भारत में जो संवैधानिक मूल्य उसका मैं पालन करूंगा, और जो मेरे से बन पाए। आज समाज में आप देख रहे हैं कि निरंतर सामाजिक विद्वेष आ रहा है, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, हमारे मन में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं है, हम किसी का सुन नहीं पाते हैं, क्रोध इतना हमारे मन में आ चुका है कि हम उसको सहन नहीं कर पाते। तो इस विषय के ऊपर हमने चिंतन किया और देश भर से सामाजिक कार्यों में जिन लोगों का बहुत अच्छा योगदान है उन लोगों को सम्मानित करने का काम हम इस कार्यक्रम में करेंगे। हमारे साथ आदरणीय अंबिका माता जी को भी हम सम्मानित करेंगे, सामाजिक वैल्यू पर, ह्यूमन वैल्यू को, जीवन मूल्य के ऊपर काम कर रही है। हमारे साथ पिंकी बेदी जी होंगी जो कि एक बेसहारा लोगों को सहारा देने का काम कर रही है। हमारे साथ अन्य और बहुत से लोग हैं जो इस समाज के क्षेत्र में समाज के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। उस योगदान को सम्मानित करने की जिम्मेदारी देश के नागरिक के रूप में हमारी है। तो हम उन लोगों को ऐसा मंच उपलब्ध कराएंगे जहां उनको प्रेरणा, प्रोत्साहन मिलेगा और अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए एक ऊर्जा उनमें संचारेगा। अच्छा, डॉक्टर मनीष जी, माफी चाहेंगे, डॉक्टर मनीष जी हैं। अच्छा मनीष जी, आपका ये सम्मान समारोह किस तारीख का डेट निर्धारित है? हाँ। जी, तो आने वाले 9 मई को महाराष्ट्र सदन में 2 बजे से 5 बजे तक यह सम्मान समारोह करेंगे, जिसमें सामाजिक न्याय के ऊपर भी परिसंवाद, परिचर्चा होगी। आदरणीय मंत्री जी रामदास अठौले जी की अध्यक्षता में वो भी अपनी बात सामाजिक न्याय के ऊपर, क्योंकि उनके पास मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का है, भारत सरकार की ओर से वो भी बात करेंगे। तो इस कार्यक्रम में, सम्मान समारोह में आपकी क्या जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी कि मैं इन सब लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, उन लोगों को मैं उनके साथ संपर्क कर रहा हूँ, उनको इस प्रोग्राम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझ पर दी गई है और मैं उन लोगों को माननीय मंत्री जी के। तो आपने देखा, सुना, जाना कि राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम होने जा रहा है जो समता की बात करता है, समरसता की बात करता है और इक्विटी की बात करता है, समानता की बात करता है। बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए सिद्धांतों, मूल्यों को, उनके साथ न्याय हो सके, समाज में न्याय की स्थापना हो सके। स्थापना तो है, न्याय थोड़ा दिक्कत कर रहा था, तो उसमें सरकारें, न्यायपालिका, शासन, प्रशासन सबने अब कमर कसी है। तो ये हम नागरिकों का भी दायित्व है कि हम अधिकार मांगते हैं तो साथ साथ हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये डॉक्टर मनीष जी का जो अभी कहा है, वाकई में मनीष जी ने बहुत अच्छा कहा है कि हम अधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, है ना? तो अब हम दोनों की बात करेंगे, अधिकार और कर्तव्य। तो 9 मई याद रखिए, महाराष्ट्र सदन में आपका स्वागत है। और आइए देखिए, ऐसे ऐसे महान लोग इस कार्यक्रम में होंगे जिनको सम्मान दिया जाएगा और आप होता हुआ देखेंगे धरातल पे। मैं उन महान नहीं कहूंगा, हम तो उनको देवी, मानव रूपी देवी देवता बोलेंगे, हैं जी, जो मानवता के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जिनको नींद नहीं आती किसी की पीड़ा देख करके। ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर, तो आइए उनके दर्शन कीजिए। इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।